अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज मैं कराची में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मिज़ारे कायद है। मेरे साथ अब्दुल रशीद मौजूद हैं जो कि स्पाइडरमैन की किट पहनकर यहाँ पे बच्चों को खुश करते हैं। बच्चों को खुश करने की क्या वजह है? सिर्फ ये वजह है कि अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकें। ये मानसेरा से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची आए थे सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चों की अच्छे से कफ़ालत कर सकें, अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। कुछ अर्सा पहले ये किसी रेस्टोरेंट में काम करते थे, वहाँ पे इनकी पे को कट लग गया, पे इनकी कम हो गई, तो इन्होंने सोचा कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ क्योंकि इनका गुजारा नहीं हो रहा था उन पैसों में। अपने बच्चों के अखराजात पूरे करने के लिए ये सड़क पर आ गए। आज मैं कायद तुझसे गिला करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। वजह यह है कि ए कायद, जिसके पास वो कागज़ नहीं होता जिन पर तेरी तस्वीर होती है, उसको गरीब कहा जाता है, उसकी तज़लील की जाती है, उसको तबाह किया जाता है और उसको सड़क पर ले आया जाता है। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब, शुक्र है खुदा का, ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि क्या वजह बनी कि आप मानसेरा से कराची आए? बस काम रोज़गार के सिलसिले में जो है वो हम लोग आए कराची में। अच्छा, तो काफ़ी टाइम से हैं यहाँ पे। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? तकरीबन मैं 90 से यहाँ पे हूँ कराची में। अच्छा। आ जा रहा हूँ। तो काम के सिलसिले में यहाँ काफ़ी टाइम से हम लोग, लेकिन ये जो मामलात है ये अभी 2-2.5 साल के है। अच्छा, क्या काम करते थे आप? मैं रेस्टोरेंट में रोटी पकाता था। अच्छा, तो वो क्यों जॉब छोड़ी आपने? जॉब कोई तो ये तंदूर का काम भी सख्त है। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं 8 घंटे ड्यूटी करता था, क्योंकि मेरा शाम को 6 से रात को 2 बजे तक का टाइम है। अब्दुल रशीद, बहुत अहम बात आपसे पूछने लगा हूँ कि 8 घंटे आप ड्यूटी करते थे एक तंदूर पर। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 58 है। अच्छा, 2 कम 60 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे, लेकिन ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर ज़्यादा है। बच्चे पढ़ते हैं? जी, बच्चे पढ़ते भी हैं। अच्छा, तो ज़िम्मेदारी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि भाई मेरे की उम्र जो है ना मुझसे भी ज़्यादा है। उनकी उम्र जो है ना 75 साल है। अच्छा। जी। इस उम्र में आके आपने एक स्पाइडरमैन की किट पहन ली है, लोग तंग करते होंगे, आपको टॉन्ट करते होंगे, तंजिया हंसते होंगे, तो कैसा फील आता है? बस ये तो दुनिया है सर, हर किस्म के लोग हैं, लेकिन रोड पे काम करना और हम भी दरगुजर कर देते हैं। ठीक है, हंसी मजाक ये इस काम का हिस्सा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग तंग करते हैं वैसे? हाँ, तो कोई बीच में ऐसा भी है जो गाली गलौज करते हैं, लेकिन हम उसको भी दरगुजर कर देते हैं। गालियाँ क्यों देते हैं? बस ये तो उसका बंदे का अपना जहन है ना, क्या समझे। क्यों ये आपके जहन में आइडिया आया था कि मैं स्पाइडरमैन की किट पहनकर रोड पे खड़ा हो जाऊं? क्यों ये आइडिया, क्यों? पेट के लिए सर, बस इंसान कुछ भी करता है, क्या समझे। अब गुब्बारे बेचने वाला काम मेरे को समझ में नहीं आया, उसमें मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। 1 हफ़्ता हो गया कि बस जो कमा रहा था वो खा रहा था, जो कमा रहा था 400-500 मिलते थे वो खर्च हो जाते थे। तो मैंने बोला ऐसे तो निज़ाम नहीं चलेगा। बस फिर ये मेरे को, मैं कोई चीज़ लेने गया तो मेरे को ये कॉस्ट्यूम जो है ना नज़र आ गया। अच्छा। तो मैंने ये दुकान पे देखा, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उन साहब को बोला, मैंने बोला साहब ये मेरे को चाहिए, तो आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कल पैसे लेके आऊँगा, तो ये आप रख लो। तो कल फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि ये मेरे को ख़रीद के दो। अच्छा। दोस्त ने ले के दिया। फिर मैं कुछ अर्सा सोचता रहा कि ये मैं पहनूं या नहीं पहनूं, हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उम्र के हिसाब से। लेकिन जब मैंने सोचा कि इसमें तो उम्र का कोई हिसाब ही नहीं है, कि जब मैं ये पहनूंगा तो किसी को क्या मालूम है कि ये 60 साल के हैं या 20 साल के हैं। तो वो अक्सर जो लोग, ये मेरे इंटरव्यू से पहले लोग यही समझते थे कि ये कोई लड़का है। अच्छा। शायद वो इसीलिए मजाक कर रहे थे। अभी जो है लोग मेरे को नाम लेके, नाम से मुखातिब करके, कोई अब्दुल रशीद भाई या अंकल ऐसे करके बुलाते हैं। मुझे खुशी होती है। आपके बच्चों को पता है कि आप ये काम करते हैं? ये मुझे अभी उनको पता चला है। पहले जो है
मालूम नहीं था उनको। क्यों नहीं बताया था आपने? बस एक काम मैं कर रहा था तो मैंने बोला ये बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शर्म फील कर रहे हो बच्चों को बताते हुए कि बच्चे क्या सोचेंगे? नहीं, अगर मैं शर्म फील करता तो मैं ये काम ही ना करता, क्या समझे। मेरे बच्चे भी वो देख के बहुत खुश होते हैं। अच्छा। हाँ जी, लेकिन उनको अफसोस भी दिल में होता होगा, वो ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन होता होगा। लेकिन उनको खुशी भी बड़ी होती है कि देखो अब्बू जो है वो स्पाइडरमैन बने हुए हैं, उनका इंटरव्यू आ रहा है। वो मेरे को हर चैनल के ऊपर मेरा इंटरव्यू देखते मेरे को कॉल करते हैं। बच्चों के दोस्त हंसते होंगे कि आपके अब्बू ये काम करते हैं, आपके अब्बू रोड पे खड़े होते हैं, कभी बताया बच्चों ने? नहीं, कभी उन्होंने ऐसे कोई बात नहीं की। यस, ऐसी बात उन्होंने कभी कोई नहीं की। वो माशाल्लाह तीनों जो है, बड़ा जो है ना वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ता है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो पंप के ऊपर जो है ना जॉब भी करता है और अपनी तालीम भी करता है। वाह, क्या बात। तो वो बच्चे जो है ना ऐसे नहीं है कि उनके दोस्त उनको ताना देंगे। हमारे बच्चे जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आपकी बीवी ने कभी गिला किया कि तुम पैसे कम कमा के लाते हो? सर मैंने आपको बताया कि मेरी वाइफ का जो है ना इंतकाल हो गया है। अच्छा, बीवी नहीं है आपकी? नहीं, मेरी वाइफ नहीं है, मेरी जो है भाभी मेरे बच्चों को संभालती है, क्या समझे। मेरी जो भाभी है वो मेरे बच्चों को संभालती है। तो बीवी के बगैर किस तरह से घर चलता है? बीवी हो तो एक पार्टनर होता है साथ, वो सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है। तो ये याद आती है बीवी की? तकदीर और नसीब की बात है सर। बीवी की वफात कैसे हुई थी? ये बस उनको बीमार थी वो, और वो यंग एज में जो है ना डेथ होगी उनकी। तो बस जो नसीब में था हमारे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास पैसे नहीं थे, आप इलाज नहीं करवा पाए? नहीं, उस टाइम के ऊपर खुदा का शुक्र था, मैं जॉब करता था प्रॉपर, मेरी मुकम्मल नौकरी थी। तो जॉब का मसला ये अभी 2-2.5 साल ये कोरोना की वजह से आया है, बाकी तो काम चलता था हमारा। कोई ऐसा वक्त जब आप रोड पे आए हों और आपकी आंखों में आंसू आ गए? बस सर ये जब मैंने काम शुरू किया ये गुब्बारे बेचना, तो तब मेरे को अफसोस हुआ कि यार ये ज़िंदगी भी क्या है, कि इंसान को क्या कुछ करना पड़ता है, कि मैं सोच नहीं सकता था कि मैं ये गुब्बारे बेचूंगा, क्या समझे। तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा अफसोस हुआ कि, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी। तो अब ये जो काम है ये मेरे को समझ नहीं आया कि ये मैंने कैसे किया, ना मेरे को किसी यार दोस्त से ना किसी ने मशवरा दिया। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? बस वो इसलिए नहीं की कि इस टाइम के ऊपर अखराजात की वजह से। अब उधर भाई की उम्र भी ज़्यादा है, वो बीमार है, और उनके भी माशाल्लाह बच्चे बहुत हैं। अब बच्चों की भी शादी करने का टाइम आ गया है, तो इसलिए जो हम ये नहीं सोच सकते अभी बच्चों की शादी करें, तो अपने बारे में नहीं सोच सकते। अभी तो हमने वो बड़े बच्चे की जो है ना उसकी शादी करनी है। बच्चे आपको देख के हंसते तो हैं, लेकिन कभी अपने आप पे दुख हुआ? नहीं सर, अफसोस इंसान को होता है, लेकिन बस गम भी अपने सीने में। बताएं क्या गम है? बस यही है कि हमारा भी खुदा की ज़ात हमारा अगर ये मसला हल कर दे, जिस वजह से हमने ये काम शुरू किया है, तो चलो हमारे ये गुब्बारे बेचने से, ये स्पाइडरमैन का, ये रोड पे काम करने का ये मामला जो है ना हल हो जाए। और ये हल मामला ऐसे ही होगा कि हमारे साथ जो घरेलू ये मसला हुआ है ना, हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है। क्या फ्रॉड हुआ है? 40 लाख रुपए एक 6 बंदों का ग्रुप है पंजाब हासिलपुर में, उन्होंने 40 लाख रुपए हमसे फ्रॉड करके लिए, जिसमें हमारा मकान बिक गया है। जब तक हमारा मकान था हमें कोई परेशानी नहीं थी, रिज़्क देने वाली रब की ज़ात है, रिज़्क चलता रहता था, उनकी पढ़ाई भी चलती रहती थी। लेकिन अब जब से हमारा मकान बिक गया है इस फ्रॉड के मसले में, तो हमारे बच्चों की पढ़ाई भी मसला बन गया है, खाना पीना भी मसला बढ़ गया है। अब महीने के एंड पे ना दवाइयों के पैसे होते हैं, इतने बच्चे हैं बीमार हो जाए कोई डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, इसलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब एक भतीजा मेरा कमाने वाला है, एक मैं, तो हम नहीं पूरा कर सकते इतनी फैमिली को। रोज़ के कितने कमाते हैं?
मैं कभी 1000 कभी 800 ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1200 के बस करीब ये कमाता हूँ। घर किराए से? इसमें मेरा यहाँ भी खर्चा है, यहाँ भी मेरा किराए का मकान है। अच्छा। फिर वो मकान जो हमारा फ्रॉड के अंदर बिक गया तो अभी वहाँ भी हमको किराया देना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल से टाइम पास होता है। लोग तो लोगों को झूठ बोल के क्या क्या करके जो है पैसे आते हैं, लेकिन हम किसी को ये भी नहीं बोल सकते। अभी कोई आता है, हमने कभी उनको नहीं बोला कि साहब हमारे घर में राशन नहीं है या हमको ये, क्यों, हम तो वैसे ही खड़े हैं। अभी उनको ऐसा बोलें, उन्होंने जो करना है तो उन्होंने वैसे ही करना है हमारी हेल्प, तो अब उनको हम और परेशान करना है तो ये भी हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो आपको रोड्स पे खड़े लोगों की मिलेंगी, लेकिन अफसोस ये होता है कि मेरे कायद ने ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था कि आप किसी को नीचा दिखाओ, किसी पे हंसो। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ऐसा क्यों है? कभी सोचिएगा। अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और ये कब तक चलता रहेगा। गरीब पैदा होके पछताता है कि मैं क्यों पैदा हो गया हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आ गया हूँ। अगर मेरे लिए रिस्क ही नहीं है, आपकी ज़िंदगी में सुकून ना हो तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। वो सुकून किसी किस्म का भी हो सकता है, आपका रिस्क कम हो सकता है, आपकी औलाद ना पढ़ रही हो तो आपका सुकून बर्बाद हो जाता है, आपके घर का राशन ना आ रहा हो तो आपका सुकून बर्बाद हो जाता है। मेरे ख़्याल से कि हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए कि अब्दुल रशीद जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां तबाह हो चुकी हैं सिर्फ़ इस वजह से कि उनकी पे कम होती है, रोज़गार नहीं मिलता। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने